नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य छवि, प्रेममय छवि जो दूसरों के हृदय को, मन को आकर्षित करती है, उसे नंदा कहते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली, मैं नंदा आपके अपने चैनल आध्यात्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री राधा रानी के नाम का जो प्रभाव है, जो उनकी अद्भुत महिमा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष अनुभव कल मैंने अपने ही इस भागवत पुराण के अध्याय में किया। मेरा 30वां अध्याय पूरा होने वाला है और अभी तक जितना मुझे याद है, इस भागवत का पाठ करते समय ना तो मैंने कोई शब्द छोड़े हैं, और जब मुझे अंदर से कुछ प्रेरणा होती है भगवान के कथाओं की, चर्चाओं की, मैं उसी समय कुछ सोच के नहीं बैठती। उसी समय जो अंदर से स्फुरित होने लगता है भगवान की लीलाओं को मैं कहने लगती हूँ, परंतु वही कहती हूँ जो भागवत से जुड़ा हुआ है और उसको पूर्ण करती हूँ। कल मैंने भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियों के बारे में, कि उद्धव जी से क्या उनका संपर्क था, किस लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यहाँ पे छोड़ दिया था, जब सभी यादव, सभी भगवान के कुल के लोग श्री धाम में जा रहे थे, तो सिर्फ उद्धव जी ही क्यों बच रहे। यह परीक्षित जी का भी प्रश्न था, क्योंकि भगवान को उनसे बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करवाने थे, बहुत ही आवश्यक कार्य था वो, और मैं वही बताने जा रही थी। परंतु जैसे ही मैंने श्री राधा रानी का नाम लिया, कब मेरा मन और बुद्धि वहाँ से बिल्कुल हट गया और मैं राधा रानी के ही नामों की, कि भगवान श्री कृष्ण की वह अंतरंग शक्ति हैं, वृंदावन की, गर्ग संहिता जी की, मैं उसी में उलझती चली गई और मुझे बिल्कुल भी अंदर से स्मृति नहीं थी कि मैं भगवान के पत्नियों के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। यह होता है श्री राधा रानी के नाम का महत्व। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक साधारण सी भागवत प्रेमी, भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ। भगवान मुझे कितना मानते हैं यह तो वही जाने, लेकिन जब मैं थोड़े से नाम में मेरा ध्यान हट जा रहा है भागवत से, तो श्री सुखदेव मुनि जी का क्या हाल होता अगर वह श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी जी के प्रसंग को, राधा रानी की चर्चाओं को बार बार कहते। उनकी क्या हाल होती, क्या दशा होती, क्योंकि वह श्री राधा रानी के परम भक्त थे। इसीलिए वेद व्यास मुनि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी के नामों का वर्णन नहीं दिए हैं, नाम तक नहीं लिखे हैं। ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। यह मोक्षदायिनी है, मुक्तिदायिनी है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कराने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 पत्नियां थीं, वह भगवान श्री कृष्ण के परम धाम सिधारने का समाचार सुन के भी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाई।
उनकी जो 8 पट रानियाँ थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, इन सब ने अपने अपने देह को सती के द्वारा त्याग कर दिया। स्वयं की अग्नि से ही वह सती हो गई। परंतु जो 16,100 रानियां थीं, उन्हें अर्जुन द्वारका से अपने हस्तिनापुर ले आए, फिर वहां से मथुरा ले गए और उनके वंश में एक बचे थे शेष, व्रज, वज्र शिव भगवान पूरे वंश के सिर्फ एक ही राजा शेष राजकुमार बचे थे, वज्र, और वही मथुरा के राजा बने उस समय और अपनी माताओं के साथ माताओं की देखभाल कर रहे थे। सब श्री कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी थी, बहुत ही पीड़ा सह रही थी, परंतु उन्हें वह मार्ग नहीं मिल रहा था कि वह भगवान के धाम में पधार जाएं, जबकि वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, सब उनके संग रह चुकी थी, परंतु उनके मन में वह ज्ञान नहीं था जिससे कि भगवान के निज धाम में प्रवेश मिलता है। वह भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में देखती थी, इसीलिए उन्हें वह मोक्षदायिनी, मुक्तिदायिनी ज्ञान अंदर से नहीं आया कि वह जो श्री कृष्ण मेरे पति थे वही पुराण पुरुष हैं। उद्धव जी का सबसे श्रेष्ठ कार्य यही था। वह मथुरा वृंदावन जाते हैं और उन 16,100 रानियों को, जो कि कृष्ण के वियोग में बहुत दुखित हो रही थी, सब चले गए थे। नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजमंडल का जो 84 कोस का ब्रजमंडल गोलोक धाम से आया था, वह सब चला गया था। कुछ भी शेष नहीं था धरती पर, कुछ भी शेष नहीं था। सब गोप, गोपियाँ, गायें भगवान के धाम में सब चली गई थी। वह सिर्फ सूना जंगल पड़ा हुआ था। यही नहीं पता था किसी को कि कौन सी जगह भगवान ने कौन सी लीलाएं की हैं। सिर्फ सब जगह बड़े बड़े पेड़ और यमुना नदी, और कुछ भी शेष नहीं रह गया था। गोवर्धन का अंश मात्र यहाँ पर रह गया था, मूल गोवर्धन। क्योंकि जब श्री राधा रानी आ रही थी तो बोली, बिना 84 कोस ब्रजमंडल के मैं धरती पर नहीं जाऊंगी, मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती। तो भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर आते हैं और श्री राधा रानी कभी भी ब्रजमंडल से बाहर नहीं गई, कभी नहीं गई। आज भी वहाँ पे यही सबसे बड़ी मान्यता है कि जब श्री राधा रानी चाहती हैं तभी कोई उनके ब्रज में प्रवेश कर पाता है। वहाँ सिर्फ उन्हीं की चलती है। आप द्वारका जा सकते हो, जगन्नाथपुरी जा सकते हो, भगवान श्री कृष्ण के और भी जहाँ जहाँ धाम है, बद्रीनाथ जा सकते हो, परंतु वृंदावन जो गया है, जो जा रहा है, जो जाने वाला है, जब श्री राधा रानी की कृपा होगी, अनुमति होगी, तभी वह उसमें प्रवेश कर पाता है, चाहे वह कोई भी हो। तो वहाँ उसमें कुछ भी नहीं था। जब श्री राधा रानी के साथ सब कुछ फिर गोलोक धाम में चला गया, श्री कृष्ण का जो निज धाम माना जाता है। उद्धव जी उस समय वहाँ पर यमुना जी के किनारे उनकी 16,100 पत्नियों को भागवत का उपदेश दिए, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाए। और वह बहुत ही दिव्य हुआ था। उसमें तो साक्षात महादेव नटराज के रूप में नृत्य करने लगे थे। जब वहाँ का कीर्तन प्रारंभ हुआ, भागवत प्रारंभ हुआ, तो जो अदृश्य रूप से भगवान के सब भक्त हैं, प्रहलाद, नारद, ये सब सनक सनंदन मुनि सब आ गए थे। और उस समय महादेव जी भी माता पार्वती के साथ वहाँ एक नटराज के रूप में
नृत्य करने लगे थे। वहाँ पे भागवत सुन करके उनकी श्री कृष्ण पत्नियाँ, भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 पत्नियाँ थीं, उन्होंने उस देह का त्याग किया और भगवान के निज धाम में प्रवेश पाई। भगवान की लीला भी अपरंपार है। किसको पकड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, बुद्धि से परे की बात है। वृंदावन छोड़े तो माखन खाना छोड़ दिए, यशोदा मैया छूटी तो माखन खाना छोड़ दिए, राधा रानी छूटी तो बंसी बजाना छोड़ दिए। प्रतिदिन जब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे द्वारका में, तो उनके अंतःकरण से पहला शब्द श्री राधा रानी का ही निकलता था। उनका प्रेम हमारे बुद्धि से परे की वस्तु है। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कल श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय में जब सारे देव उत्पन्न हो गए और इस सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हो गए, तो वह उस अनंत परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं कि मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, बुद्धि दो कि हम ब्रह्मांड रच सकें। उनकी प्रार्थना सुन करके, स्तुति सुन करके विराट शरीर की उत्पत्ति होती है। श्रीमद् त्रय ऋषि कहते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्र और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए और इन्हीं से हमारा यह देह बनता है। जब तक ये हमारे देह में रहती हैं, हम जीवित रहते हैं। जब इनको छोड़ने का समय आता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। जब तक आपके पास इन 23 तत्वों के समुदाय के साथ यह पवित्र शरीर है, आप भगवान को भज लें, उनको समझ लें, उनको पकड़ लें। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है, इंद्रियों के विषय अधिभूत हैं, इंद्रियाधिष्ठात देव अधिदेव हैं तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर तो अंड रूप से आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण और 3 आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा और अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में
प्रकाशित होता है। यह आध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ। सुनो, विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग्निंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध का ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिसे नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, वह देख सकता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीवों को शब्द का ज्ञान होता है, वह सुन सकता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के कुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है, कार्य कर सकता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचता है, चल सकता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्म स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण, भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति
और उसका अवलंबन कराने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट पुरुष भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि की उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान के दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यही वर्ण अपनी वृत्ति से, व्यापार से सब जीवों की जीविका का चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म स्व पुरुषार्थ के लिए है। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई हमारी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा ही श्रीहरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पूर्ण श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ होता है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अंतिम महिमा का पार पा सके? नहीं। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाति देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्ण। हमारे मन में ही भगवान ने मन को अलग किया, अहंकार को अलग किया, बुद्धि को अलग किया, हृदय को अलग किया और चित्त को अलग किया, और इन सब के देवता अलग अलग हैं। आपका कुछ भी बिगड़ता है तो उनके देवता, जब आपका यह संतुलित है तो समझिए उनके देवता प्रसन्न हैं, और उनमें से कुछ भी संतुलन में नहीं है, असंतुलित हो गया है, तो समझिए उनके जो मूल देवता हैं उन्हीं को बोलते हैं अधिष्ठात्र देवता, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता। वह नाराज हो जाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए तो वह उसे ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता देंगे कि आपके ऊपर इस चीज़ की परेशानी चल रही है, क्योंकि हमारे हर अंगों के एक मूल देवता होते हैं, और जो हमारा चित्त है वही ब्रह्म का स्थान है। क्षेत्रज्ञ भी बोलते हैं उन्हें। हमारे शरीर का जो क्षेत्रज्ञ है वह साक्षी की तरह सब कुछ देखते हैं, सब कुछ
हमारा जब जन्म होता है, किसी भी जीव का जन्म जब होता है, तो उसके साथ 2 देवदूत सदैव रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके हर कर्मों का वह लेखा जोखा रखते हैं कि उसने कैसे कर्म किए। यही जो भगवान की तरफ से देवदूत होते हैं, वह उन्हें सद्बुद्धि सद्मार्ग दिखाते रहते हैं, उनकी रक्षा करते रहते हैं। जब हमारे सब कर्म सही सही चलते हैं, भगवान के नाम का हम उच्चारण करते हैं, तो हमारी हर विपत्तियों से वो रक्षा करते हैं। इसका भी प्रसंग आगे भागवत के 8वें स्कंध में आएगा, जब अजामिल की रक्षा उनके साथ रहने वाले देवदूतों ने की थी, जब उनके मुख से अंतिम समय में नारायण का नाम निकला था। सबका मूल आधार यही है कि भगवान के नाम को निरंतर अपने मन में भजते रहो। सब कार्य करते हुए संसार के श्री कृष्णमय बने रहो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।